सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं विजेंद्र कुमार कर्ण। सूर्यकांत टूट गया था, सूर्यकांत बिखर गया था। वो ये सच स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसने दुनिया की सबसे कीमती और खूबसूरत लड़की अपनी प्रेमिका नताशा को हमेशा के लिए खो दिया है। फंदे से झूलती उसकी लाश को वो घंटों असहाय सा घूरता रहा। तुम वापस आ जाओ ना नताशा, प्लीज प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं क्या करूंगा तेरे बिना। यार नताशा, तुझे मेरी कसम, तू आ जा यार, वापस आ जा। यार गलती हो गई मुझसे, लेकिन गलती की ऐसी सजा कौन देता है यार। नताशा प्लीज यार, प्लीज तू आ जाना। तेरे साथ मुझे फुल स्पीड बाइक चलानी है, अपनी बाइक में बिठा के यहाँ के सारे ट्रैफिक सिग्नलों को तोड़कर तेरी मीठी डांट सुननी है। नताशा आ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, धन दौलत फैक्ट्री बड़ा घर कुछ नहीं, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। जीवन के सबसे बड़े सत्य को झुटलाने की कोशिश करने वाला एक मूर्ख होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु के पश्चात मृतक की वापसी की उम्मीद असंभव है। सूर्यकांत भावुक होकर कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहा था। उसने नताशा का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन नताशा की यादों से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। नताशा की मौत के चौथे दिन के बाद की बात है। सूर्यकांत तन्हा सा चुपचाप सोफे पर बैठा उसकी यादों में खोया हुआ था। तभी बारिश होने लगी। वह उठकर खिड़की के पास गया और बारिश देखने लगा। बारिश की बूंदें जैसे जैसे जमीन को छूती, सूर्यकांत यादों की उन गलियों में चला जाता जहां वो लाख चाहकर भी हकीकत में नहीं जा सकता था। यादों की उस गली में जहां एक बार बारिश के कारण उसकी बाइक खराब हो गई थी। सूर्यकांत, अगर तुम्हारी बाइक बारिश में यहाँ खराब नहीं हुई होती तो हमें कभी पता ही नहीं लगता कि इस तरफ इतने अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। वैसे हर जगह के गोलगप्पे के बारे में तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है ना नताशा? इंडिया गेट, पालिका बाजार, दिल्ली हाट, पश्चिम बिहार, क्यों सही कहा ना जान? तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो ना? ठीक है, कर लो खिंचाई, बट यस आई लव गोलगप्पा। अरे पहले खा तो लो फिर बोलना। अरे देखो तो, गोलगप्पे का पानी खुद पर गिरा लिया। रुको, मैं रुमाल से साफ कर देता हूँ। तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह हो, वो भी ऐसे ही थे, कुछ ज्यादा ही स्वीट और केयरिंग। मैं बिल्कुल भी स्वीट नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारी केयर तो करता हूँ। प्यार स्वीट तो होता है ना सूर्यकांत? पता नहीं जान, मेरे लिए प्यार स्वीट तो नहीं। तो फिर क्या? मेरे लिए तो प्यार इमली की चटनी है नताशा। इमली की चटनी? वो कैसे? अच्छा, तुम आंखें बंद करके इमली की चटनी के बारे में सोचो, तब बताऊंगा। अब ये क्या है? अरे सोचो तो। अच्छा ठीक है। अरे मेरा मुंह तो पानी से भर गया, खट्टा सा स्वाद भी आने लगा। यस माय लव, यही है प्यार। प्यार इमली की चटनी सा होता है। सिर्फ सोचने भर से जहन एक स्वाद से भर जाता है और आप उसी स्वाद में रहना चाहते हो। हाँ सूर्यकांत, ऐसा ही होता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ माय लव। तभी जोर की बिजली कड़की। सूर्यकांत यादों की उन खट्टी मीठी गलियों से हकीकत के उस उबड़ खाबड़ सड़क पर आ गया जहां पर चलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। हालांकि वो चल तो रहा था, लेकिन उसके पैर लहूलुहान हो गए थे। क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों? लेकिन आपके कर्म आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि आपकी सांसें आपको बंधन मुक्त ना कर देती और आप उस अनंत यात्रा पर नहीं निकल जाते जहां से कोई लौटता नहीं। सूर्यकांत की आंखों में आंसुओं ने अपना घर बना लिया था और दुखों के चक्रव्यूह में वो ऐसा फंसा था जहां से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा था। यक्षिणी उसे अब भी परेशान कर रही थी क्योंकि वो यक्षिणी को प्यार नहीं दे रहा था।
एक रात की बात है। कई रातों से जागा सूर्यकांत सोने की कोशिश कर रहा था। उस दिन संयोग से उसे नींद भी आ गई थी। वो जैसे तैसे नींद की आगोश में जा रहा था, तभी एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये कोई और नहीं, यक्षिणी ही थी। उसने उसे जगाने की कोशिश की। सूर्यकांत, जागो सूर्यकांत, जागो। लेकिन सूर्यकांत नहीं जागा। यक्षिणी की आंखों में खून उतर आया। गुस्से से उसकी आंखें तपते कोयले की आग की तरह लाल हो गई। उसने सूर्यकांत को उठाकर जमीन पर रखा। फिर उसने अपनी आंखें बंद करके कोई मंत्रोच्चार किया। कुछ ही पलों में उसके हाथ में लोहे की कई सारी कीले और एक हथौड़ी आ गई थी। यक्षिणी ने उस कीले को लोहे की हथौड़ी से सूर्यकांत की उंगलियों में ठोकना शुरू कर दिया। एक तरफ ठक 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 की आवाज आ रही थी, दूसरी तरफ खून की धार उसके हाथों से फूट रही थी और वो धार जमीन पर बिखरने लगी। गहरी नींद में सोया सूर्यकांत चीखते हुए जाग गया। जागते ही उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां तो बिल्कुल ठीक थी। उस पर ना तो खून लगा था और ना ही कोई चोट का निशान था। तभी उसे यक्षिणी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है और अब मुझे मेरे हिस्से का प्यार दो। सूर्यकांत उस आवाज को सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसकी तीव्रता बहुत ही अधिक थी। चाहते हुए भी वो उस आवाज को रोक नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर की ये परेशानी पसीने की बूंदों की शक्ल में दिखने लगी थी। वो वहां से भागना चाहता था। तभी उसे नताशा का शरीर पंखे से लटका हुआ फिर से दिखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अचानक नताशा की गर्दन, जो एक तरफ लुढ़की हुई थी और उसकी जीभ बाहर थी, वह गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई और उसकी जीभ भी अंदर चली गई। यही नहीं, उसके बाद नताशा के शरीर में हलचल होने लगी। उसकी दोनों आंखें बंद अचानक से खुल गई और वो आंखें सूर्यकांत की ओर घूरने लगी। सूर्यकांत, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे तुम्हारे साथ जीना है सूर्यकांत। तुमसे शादी करनी है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज मुझे बचाओ। मुझे इस रस्सी से मुक्त कर दो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ सूर्यकांत। सूर्यकांत सम्मोहित सा उस आवाज को सुन रहा था। अचानक से उसे लगने लगा कि उसकी नताशा वापस आ गई है। वो दौड़ कर गया और पंखे से लटके उसके शरीर को रस्सी से आजाद किया। नताशा ने उसे गले लगा लिया और उसे चूमती हुई बोली, सूर्यकांत, यहाँ से भागो, यहाँ से भाग चलो। उसके बाद नताशा ने अपना हाथ उसे पकड़ने के लिए कहा। सूर्यकांत ने भी उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये क्या, वो चाहकर भी उसका हाथ पकड़ नहीं पा रहा था। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ तो उसके शरीर से आर पार हो गया। मैं तुम्हें छू नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पा रहा हूँ नताशा। प्लीज मेरा हाथ पकड़ो ना। लेकिन नताशा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कमरे में एक बार फिर से यक्षिणी की धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी और नताशा का शरीर गायब हो गया। सूर्यकांत पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला सूख गया। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। वो खड़ा हुआ और फ्रिज के पास गया। फ्रिज का दरवाजा खोलकर उसने पानी की बोतल निकाली। तभी उसे फ्रिज के अंदर ही यक्षिणी दिखाई मुझे दी, प्यार करो, जो उससे कह रही थी प्यार करो, कि वो उसे प्यार मुझे करे। प्यार करो। यह देखकर घबराहट के मारे सूर्यकांत के हाथों से पानी की बोतल गिरकर टूट गई। उसने फ्रिज को बंद कर दिया और दूर जाकर सोफे पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो बैठा, फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से मुझे यक्षिणी की प्यार वैसे करो। ही आवाज आने लगी। मुझे प्यार करो। सूर्यकांत अब तंग आ गया था। वो खड़ा हुआ और बदहवास सा घर के बाहर भागने लगा। पूरी रात वो भागता रहा और भागते भागते उसी शमशान की बाहर वाली सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया, जहां कभी उसने यक्षिणी की साधना की थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है
उसके पास से कई सारी गाड़ियां गुजर रही है, कई लोग भी उस रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा है। कल तक इस शहर का सबसे अमीर आदमी सूर्यकांत आज लावारिस सामान की तरह सड़क पर पड़ा हुआ था, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं थी कि 1 मिनट के लिए भी उसके पास रुक जाए। हाँ, एक कुत्ता जरूर उसकी बगल में बिना ये सोचे लेटा हुआ था कि सूर्यकांत इस शहर का सबसे अमीर आदमी रह चुका है। सूर्यकांत यक्षिणी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उस दिन के बाद वो सड़क पर ही किसी भिखारी की तरह रहने लगा। अगर किसी ने उसे कुछ खाने को दिया तो उसे खा लिया, नहीं तो वो भूखे प्यासे ही वो सड़क पर लेटा रहता। उसे घर वापस लौटने से बहुत डर लगता था। कुछ दिनों बाद जब वो एक दिन इसी तरह सड़क के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था, तभी उसे याद आया कि जिस किताब से यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा था, उस किताब में जरूर कोई ना कोई उपाय तो होगा यक्षिणी से मुक्ति पाने का। लेकिन वो किताब थी कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने वो किताब लाइब्रेरी में अब तक लौटाई नहीं थी। बहुत मशक्कत के बाद उसे याद आया कि वो किताब वो नई हवेली में ले गया था। उसे यह भी याद आया कि उसने वो किताब हवेली के तहखाने में एक लोहे के बक्से में छिपा रखी है। सूर्यकांत उस हवेली में लौटना नहीं चाहता था, लेकिन उसे आशा की एक किरण उसी हवेली से आती दिखाई दी और हिम्मत करके वो फिर से उसी हवेली की ओर चल पड़ा। क्या सूर्यकांत यक्षिणी से अपना पीछा छुड़ा सकेगा? क्या उस किताब के जरिए यक्षिणी से पीछा छुड़ाया जा सकता है? आखिर कौन है ये यक्षिणी? जानने के लिए देखिए इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।